ऑनलाइन पीएचडी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है चालित दोलन की शक्ति। चालित दोलन की शक्ति, तो एरो लगा के लिखना है। हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, तो P बराबर d/dt W। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो dW क्या होता है? Fex होता है। Fe क्या है यहाँ पर Fe है बाह्य बल, या क्या बोला जा सकता है? चालित बल बोला जा सकता है। चालित बल। तो P बराबर dW का मान E Fe dx अपॉन में dt। तो ध्यान से देखना, d अपॉन dt x क्या होता है? v होता है। ये हम जानते हैं। तो P बराबर क्या बनेगा? Fe v बनेगा। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य का अवकलन रूप क्या होता है? d/dt W होता है। W क्या है? यहाँ पर कार्य को व्यक्त करता है। यहाँ पर W किसको व्यक्त करता है? कार्य को व्यक्त करता है। समीकरण 1 के बाद 2 पॉइंट लगाना। पॉइंट नंबर फर्स्ट है चालित बल। तो चालित बल F भी क्या होता है? F0 sin ओमेगा टी होता है। पॉइंट नंबर सेकंड लगाना, चालित दोलन का वेग। चालित दोलन का वेग क्या होता है? v बराबर v0 cos ओमेगा टी माइनस फाइव होता है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखने पर? मान रखने पर, तो P बराबर क्या आएगा? P बराबर आएगा Fe का मान F0 sin ओमेगा टी V का मान V0 cos ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां पर ध्यान से देखना, cos ओमेगा टी माइनस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? cos ओमेगा टी cos फाइव प्लस sin ओमेगा टी sin फाइव लिख सकते हैं। cos ओमेगा टी माइनस फाइव को क्या लिख सकते हैं? cos ओमेगा टी cos फाइव प्लस sin ओमेगा टी sin फाइव लिख सकते हैं। तो P बराबर क्या आएगा? F0 V0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी माइनस फाइव के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? cos ओमेगा टी cos फाइव प्लस sin ओमेगा टी sin फाइव। ओमेगा टी को क्या करते हैं? अंदर गुणा करते हैं। ओमेगा टी की टर्म को क्या कर रहे हैं? कोष्टक के अंदर गुणा कर रहे हैं। तो F0 V0 नहीं है, केवल V0 साइन ओमेगा टी को क्या कर रहे हैं? अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कर रहे हैं। तो क्या टर्म बन रही है? साइन
ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन फाई औसत लेने पर औसत लेने पर एफ नॉट वी नॉट तो क्या कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का औसत कॉस ओमेगा टी का औसत कॉस फाई क्या कांस्टेंट है प्लस साइन स्क्वायर का औसत और साइन पाई क्या है कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि ध्यान से देखना, साइन ओमेगा टी औसत कॉस ओमेगा टी का औसत का मान कितना होता है, 0, ये हम जानते हैं। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत कितना होता है, 1/2 होता है। तो क्या समीकरण बनेगी, तो ध्यान से देखना, जो ये टर्म है ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्यों, साइन ओमेगा टी क्या है, 0 है, और कोस ओमेगा टी क्या है, 0 है, और इस टर्म में कोस पाई क्या होगा, 0 से गुना होगा, तो क्या टर्म बनेगी, 0 बनेगी। तो P का औसत बराबर क्या आएगा, एफ नॉट वी नॉट आप सभी जानते हो, वी नॉट का मान आप सभी जानते हो। और ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ओमेगा का औसत मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन को हम किसके रूप में लिखना चाहते हैं, टेन के रूप में लिखना चाहते हैं। साइन को किसके रूप में लिखना चाहते हैं, टेन के रूप में लिखना चाहते हैं। तो टेन पाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई। साइन पाई को हम किसके रूप में लिखना चाहते हैं, टेन पाई के रूप में लिखना चाहते हैं। और वी नोट का मान क्या होता है, एक्स नॉट ओमेगा होता है। क्या होता है, एक्स नॉट और ओमेगा होता है। तो 1/2 एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा 10 पाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई। समीकरण नंबर क्या दे देना, 2 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। हमने क्या किया, तो साइन पाई है, इसको हमने किसके रूप में लिखा है, टेन पाई के रूप में लिखा है। यह आपको सूत्र याद होना चाहिए। और वी नोट आप सभी जानते हो, वी नोट क्या होता है, एक्स नोट ओमेगा होता है। ये हमने पिछली वाली क्लास में हमने माना है, एक्स नोट और ओमेगा को हमने क्या माना है, वी नोट माना है। तो हम जानते हैं कि
एक्स नॉट क्या होता है? एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का √1/2 एक्स नॉट का मान। आगे चलना 1 बाय 1 और tan पाई का मान, ये सभी हमने मान निकाले x नॉट और tan पाई का मान हमने निकाल रखे हैं। tan पाई का मान होता है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखना। समीकरण नंबर 2 में टर्म देखना, जो टर्म में बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। tan पाई अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर पाई, इसका मान निकाल लेते हैं। पहले हम किसका मान निकाल रहे हैं? पहले मान निकाल रहे हैं tan पाई अपॉन √1 प्लस tan पाई का मान निकाल। समीकरण नंबर 2 में ये टर्म आ रही है, इस टर्म का हम क्या निकालना चाहते हैं? मान निकालना चाहते हैं। तो ध्यान से देखना, tan पाई का मान 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा। बात चल रहा है तो ये बात का चिन्ह है, बट्टी का चिन्ह का मतलब होता है बात। तो ये बट्टी का हमने लगाया किसमें? बात में, तो बात का चिन्ह लगा दिया। तो ध्यान से देखना, √1 प्लस स्क्वायर है तो 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां पर tan स्क्वायर पाई, तो इसका क्या करना है? वर्ग करके फिर लिखना है। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो tan पाई अपॉन √1 प्लस tan पाई का स्क्वायर पाई 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाद में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसका क्या हो जाएगा? अंडरूट हट जाएगा। यहां पर क्या वर्ग है, ऊपर क्या लग रहा है? अंडरूट। तो ये तो अंडरूट से बाहर आ जाएगा। और यहां पर जो भाग है इसको हम किस में बदल दे? गुना में बदल दे। जो भाग का चिन्ह है इसको हम किस में बदल दे? गुना में बदल दे। तो tan पाई क्या आएगा? tan पाई आएगा tan पाई अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर पाई 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। गुणा में बदल, भाग को किस में बदल रहे हैं? गुणा में बदल रहे हैं। तो ये टर्म क्या चली जाएगी? ऊपर, और नीचे वाली किस में आ जाएगी? ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और नीचे वाले टर्म है किसमें किधर चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ये अंडरूट से बाहर आएगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। अंडरूट को हमने क्या लिख दिया? 1/2 लिखा। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो क्या समीकरण बनेगी? tan पाई अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर पाई का मान क्या आएगा? 2r ओमेगा अपॉन
बाकी की टर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। बाकी की टर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, 10 पाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बराबर 2r। ओमेगा को हम क्या करेंगे, ओमेगा को क्या कर रहे हैं, हम नीचे लेके आ रहे हैं। ओमेगा वाली टर्म को क्या ले रहे हैं, अंडर रूट में लेके आ रहे हैं। नहीं, यहां तक छोड़ दो इसको, इसको आपको यहां तक ही करना है। इस टर्म को आपको क्या करना है, यहां तक ही करना है। तो नेक्स्ट टर्म आएगी समीकरण 2 में मान रखने का, समीकरण इस टर्म को यहां तक छोड़ना है और समीकरण 2 में मान रखने का। समीकरण 2 में हम क्या रख रहे हैं, मान रखने का। समीकरण 2 में मान रखने, समीकरण 2 में क्या रख रहे हैं, मान रखने। तो V का औसत मान कितना आ रहा है, शक्ति का औसत मान कितना आएगा, F नॉट अपॉन 2, F नॉट अपॉन 2 स्मॉल F नॉट ओमेगा अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट और 10 पाई अपॉन अंडर रूट 10 अंडर रूट 1 प्लस 10 पाई का मान, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई का मान कितना है, स्क्वायर पाई का मान है 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर रूट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो चिन्ह है वो किसका, क्रॉस का गुणा का है। तो ये दोनों गुणा होगी, दोनों गुणा होगी तो क्या मान आएगा, इन दोनों अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएंगे। दोनों गुणा होगी, नीचे वाले टर्म को ध्यान से देखना, नीचे वाले टर्म को हम क्या करें, गुणा करें। नीचे वाले टर्म को आप ध्यान से देखना, इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। स्मॉल एफ नॉट ओमेगा और क्या आ रहा है, ध्यान से देखना एक बार, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, दोनों गुणा होंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जिस प्रकार से जैसे अंडर रूट ए गुना क्या होता है, ए होता है। एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट आर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई आर 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लेके आ रहे हैं, नीचे, ओमेगा स्क्वायर को हमने कहाँ लेके आ रहे, नीचे।
तो P का औसत मान क्या आएगा? P का औसत मान आएगा एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट आर, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर को क्या लेके जा रहे हैं? ध्यान से देखना, ये टर्म है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है? ए स्क्वायर। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं वर्ग में लेके जा रहा हूं तो इस प्रकार से लिख, इस प्रकार से अंडू, ये वर्ग कहां चला गया? ऊपर, यहां पर चला, ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। समीकरण 3 के बाद, समीकरण 3 के बाद ध्यान से देखना, समीकरण 3 के बाद औसत शक्ति के, औसत शक्ति का अधिकतम मान के लिए औसत शक्ति का अधिकतम मान कब प्राप्त होता है? औसत शक्ति का अधिकतम मान कब प्राप्त होता है? जब नीचे वाली संख्या क्या हो? न्यूनतम हो। जब कम संख्या का भाग लगेगा, कम संख्या का भाग लगेगा तो औसत शक्ति का मान क्या आएगा? अधिकतम आएगा। तो इस संख्या को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। इस संख्या को मिनिमम कब होना पड़ता है? जब औसत शक्ति का मान हमको क्या चाहिए? अधिकतम प्राप्त चाहिए। औसत शक्ति का मान हमको क्या चाहिए? अधिकतम प्राप्त चाहिए। तो ये संख्या का क्या होगी? मिनिमम होगी। ये मिनिमम होगी तो ये क्या होगा? अधिकतम होगा। ये मिनिमम होगी तो मिनिमम संख्या का क्या लग रहा है? भाग लग रहा है। तो संख्या के भाग लगने के बाद औसत शक्ति का मान आएगा वो अधिकतम प्राप्त होगा। तो इस टर्म को हमको क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम लेना पड़ेगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, इसको क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम, मिनिमम ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर ओमेगा के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर डी अपॉन डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। मिनिमम और मैक्सिमम का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। मिनिमम और मैक्सिमम क्या होते हैं? कांस्टेंट मान होते हैं, और कांस्टेंट मान का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। और आर स्क्वायर क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। इस 2 को क्या करें? इधर पक्षांतर करें। इस 2 को क्या करें? इधर पक्षांतर कर रहे हैं। ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा, इसका अवकलन करेंगे। ओमेगा नॉट तो क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। 1 अपॉन ओमेगा का अवकलन होता है, 1 अपॉन ओमेगा का अवकलन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का अवकलन होगा 1
बराबर क्या आ रहा है? इस टर्म को क्या कर रहे हैं, इधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा बराबर क्या आ रहा है? ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा बराबर क्या आ रहा है? ओमेगा आ रहा है। ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा नॉट किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा के बराबर। समीकरण 4 दे देना। तो ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 के स्थान ओमेगा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में क्या आ रहा है? ओमेगा, ओमेगा नॉट और ओमेगा का मान क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है, मतलब मूल आवर्ती और चालित आवर्ती का मान क्या है? बराबर है। तो समीकरण नंबर 3 में हम क्या कर सकते हैं? ओमेगा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 में मान, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने में तो औसत शक्ति का कौन सा मान प्राप्त होता है? औसत शक्ति का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। तो औसत शक्ति का है, कौन सा मान प्राप्त होता है? मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। कैपिटल एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट आर। ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। औसत शक्ति का मैक्सिमम मान निकालो, एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि हमने एफ नॉट अपॉन एम को क्या निकाला? स्मॉल एफ नॉट। हमने कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम को क्या लिखा था? स्मॉल एफ नॉट लिखा था। तो ये मान यहां पर पुट कर देंगे, तो P का औसत का मैक्सिमम मान क्या प्राप्त होता है? P का औसत का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है एफ नॉट आर अपॉन एम 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो P का औसत मान क्या आएगा? P का औसत मान का मैक्सिमम मान क्या प्राप्त होता है? एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 4m आर। एक आर से क्या होगा? कैंसिल होगा। कई बार एग्जाम में आया प्रूफ डेट आया, यहां तक करना आपको। औसत शक्ति, टॉपिक है शक्ति, तो औसत शक्ति का मैक्सिमम मान क्या प्राप्त होता है? औसत शक्ति का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम, 4 एम आर।
4 पाई नहीं, केवल 4 mR। औसत शक्ति का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है F0 स्क्वायर, कैपिटल F0 स्क्वायर अपॉन 4 mR। ये समीकरण नंबर क्या है? 5 आ। आपको समीकरण नंबर 10, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 5 याद रखनी है, अगले वाले टॉपिक में काम में आएगी। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर जो 5 है वो अगले वाले टॉपिक में काम में आएगी। अगला वाला टॉपिक है अर्थ शक्ति बिंदु, अर्थ शक्ति बिंदु। अगला टॉपिक है अर्थ शक्ति बिंदु।